हाय फ्रेंड्स, आज हमने एक टीम कनेक्ट किया जिसमें हम 4 लोग थे। हमारा डिस्कशन हेल्दी था। फ्यूचर के लिए हम ऐसे कनेक्ट करते रहेंगे। आप ये वीडियो देखिए, कैसा लगा आपको हमारा टीम कनेक्ट। डेस्कटॉप बनाओ या फिर डैशबोर्ड बनाओ? डैशबोर्ड बनाओ, आई थिंक आप ये बोला चाह रहे, राइट? तो अगर यूट्यूब पे जा रहे होंगे तो यूट्यूब में जो क्राइटेरिया मिनिमम है वो है 3000 घंटे का, प्लस आपको 3 वीडियो कहाँ गया, एक मिनट होल्ड करिए, मैं बता देता हूँ क्या क्या क्राइटेरिया है। जो मोनेटाइजेशन के लिए वो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है आपका 500 सब्सक्राइबर, देन आपका 90 डेज के अंदर 3 वीडियो, और उसके बाद ये दोनों तो मैंडेटरी है, दो क्राइटेरिया ये चाहिए। प्लस अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो 30 लाख वॉच, 30 लाख उसका वॉच व्यू होना चाहिए शॉर्ट व्यू का। और अगर लॉन्ग वीडियो आप बना रहे हो उस केस में आपको चाहिए 3000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर। वैलिड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई मल्टीपल टाइम्स देख रहा होगा, उस केस में उसका सिंगल माना जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको मल्टीपल काउंट होगा। हाँ, तो अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे पास करीब 39 वीडियो मैंने अपलोड करा है। इसमें मेरे पास जो वॉच आवर है ना वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 55-56 आवर्स का, लेकिन वैलिड केवल 30 आ रहा है। ठीक है, जो 1% है 3000 का। उससे बेटर नहीं है ना, लिंक्डइन में भी डाल सकते हैं हम लोग डैशबोर्ड्स में, जो सोच रहा हूँ। शुभादीप जी, मैं अगर आप लिंक्डइन यूज करते होंगे तो आप मेरे लिंक्डइन पे फॉलो कर लेंगे, तो मेरे पास मैं ऑलमोस्ट जो वीडियो या फिर जो भी डालता हूँ डैशबोर्ड यूट्यूब पे, सेम लिंक्डइन पे भी डालता हूँ। मैंने बस उसमें थोड़ा चेंज ये करा है कि कौन सा इफेक्टिव लगता है आपको? इफेक्टिव ऐसे कुछ पता नहीं चलता। गूगल में थोड़ा ये है, चैलेंजिंग है। हाँ, पहले तो मोनेटाइजेशन होगा, उसके बाद वो होगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर चाहे जितना प्रमोशन कर लीजिए, मैंने प्रमोशन पे करीब 4-5 वीडियो लगाया, 5 वीडियो लगाया, 4-5 करीब क्या 5 वीडियो लगाया मैंने। तो उसमें कुछ है रीच बढ़ाने के लिए और कुछ है फॉलोअर बढ़ाने के लिए। ठीक है, और वो स्लो प्रोग्रेस में लगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएट लगा है, ताकि क्योंकि शुरुआत है। सही वीडियो तो जो मैं खुद बता रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरा खुद का इंप्रूवमेंट हो रहा है उसमें। ऑब्वियसली मैं कैमरा का भी फेस तो किया नहीं, भी स्टार्ट ही किया था मैंने, तो मैं तो पूरा सेटअप ऐसा काइंड ऑफ बना के रखा है, तो मैं अपना करता रहता हूँ। तो रोज़ का मेरा टारगेट एक वीडियो का रहता है, हो नहीं पाता, वो बात अलग है। लेकिन आपने वो फनेल वाला लेक्चर सुना था क्या, देवेंद्र सर का? मैंने सुना था लेक्चर, मैंने सुना था फनल वाला भी। अब उसमें आप टीचिंग के लिए जा रहे हो या किसके लिए जा रहे हो वो मैटर करता है। वो टीचिंग पे मेन फोकस कर रहे हैं। कोच प्लस कंसल्टेंसी की बात कर रहे हो आप, राइट? कोच प्लस कंसल्टेंसी पे कर रहे हो। तो जो मुझे लग रहा है कि उन लोगों का ये है कि अगर आप कोचिंग के लिए जा रहे हो तो उनके लिए कहीं ना कहीं आप एक बार वो लेके आ रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, उनके लिए स्टूडेंट लेके आ रहे हो। मुझे नहीं पता सभी ने कैसे ज्वाइन किया था। मैंने ज्वाइन किया था पहले, जो 700 वाला छोटा वाला कोर्स था ना, एक्सेल वाला, पहले वो किया था, उसके बाद फिर मैंने ICA में ज्वाइन किया। ठीक है, तो पहले वो करा था 199 वाला जो था। हाँ 199 तो ठीक है, वो छोड़ दो। उसके बाद क्या किया था आपने? सिल्वर का क्लब करा था ज्वाइन, 699 वाला। हाँ 6999 वाला, हाँ वही मैंने भी किया था। उसके बाद बस मेरा भी सेम ही है। तो मुझे जो लग रहा है सेम ही है, कोई डायरेक्ट नहीं आया है ना? उनका अग्रीमेंट है, उनका तो उसका का ऑफर नहीं है ना। हाँ, उनका जो ऑफर जो आपका ये किया हुआ है, ऑफर वाइज आपका अप्रोच है ना, पहले 199, 699, तो वो फाइनल है 199 से तो रजिस्ट्रेशन। हाँ, डायरेक्ट ये मतलब डायरेक्ट ICM कर नहीं सकते, डायरेक्ट सिल्वर भी नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन मस्ट है ना उनका 199। वो सुनने के बाद ही तो आपको सिल्वर के बारे में बताते हैं। सिल्वर के तो लेक्चर होने के बाद फिर ICM का बनना। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि अब उसमें ना, आप अगर कोई भी कोच प्लस कंसल्टेंसी में जा रहे हो तो मेरा ये, मैं बस इस मान रहा हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या होगा, कि हम कहीं ना कहीं जो हम 2 लेवल क्रॉस कर रहे हैं ना, उनके लिए एक 3rd लेवल का ऑटोमेटिकली बंदे आ जाएंगे। आप ये बेसिक बता दोगे अपने लेवल पे, सीधे लेके आएंगे किस में, एडवांस में, ICM में।
तो कहीं ना कहीं उनके लिए आप मार्केटिंग डायरेक्ट वे में कर रहे हो। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम वैसा कोर्स तो रन कर नहीं सकते, तो ICM वाला फिर उनके लिए कस्टमर बेस बन जाएगा, इंटरेस्टेड लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, लेकिन हाँ कि कस्टमर बेस बन जाएगा। तो इसलिए शायद वो लोग कोच प्लस कंसल्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं, क्योंकि मैं ठीक ठाक पैकेज पे हूँ, डिस्क्लोज नहीं कर रहा। तो मैंने पूछा था जो अतानु है ना, अतानु से, तो बोला नहीं सर, नहीं अशोक जी, आपका इस पैकेज के बाद तो कम ही उम्मीद है कि मिल पाएगा, तो आपको अपना ही मतलब रहेगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोच प्लस कंसल्टेंसी प्लस वीडियो प्लस कई सारी चीज़ें करके अपना शुरू करता हूँ मैं। तो बाकी आप लोगों का क्या है, मैं तो अपना बता दिया, पिछली बार भी ज़्यादा मैं ही बोल रहा था, आप लोग कम बोल रहे थे, है ना, थोड़ा सा मैं वोकल हूँ। क्या है अभी हम तो सर देखो अभी आप बैच 14 से हो तो आपका इसमें थोड़ा सा मतलब आपको लगभग साल भर हुआ होगा ना सर ज्वाइन करे। हाँ, लास्ट मैंने फेब में ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग वाला। तो अभी मतलब साल कंप्लीट हो गया है। मई ऑनवर्ड्स हमारा ICM 13 स्टार्ट हुआ था, मई या जून में, आई थिंक जून में। शायद अगस्त है ना कुणाल जी, अगस्त या सितंबर से मेरा अगस्त से शुरू हुआ ICM। हाँ वही है, अगस्त सितंबर वाला। आप भी 16 से है ना सर या 14? नहीं, मैं 15 से। आप 15 मैं से 14। सबसे लास्ट में ही मतलब 16 से तो नहीं। सबसे आप ही कम पहले, बाद में आए हो। अच्छा सबसे इन लोगों का जो फनल स्ट्रेटजी है वो जबरदस्त है, ऐसा लग रहा है इन लोगों ने, मतलब लाइक अभी आप मतलब ये बता जो रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत मतलब इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन उसमें कुछ है ना, मतलब मैं 1 मंथ में आपको 21M1 कॉल करनी है, आपको ऑफर क्रिएशन करवानी है। देखो मेरा मेन मैटर आके वहाँ पे फंस रहा है। मैं करने को मैंने करा है कई लोगों को कॉल, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं, बिकॉज मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूँ और यहाँ पे ना बैकएंड टीम बहुत ज़्यादा होती है और उनको बस डेटा एंट्री वाले होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं निकलना चाह रहे होते हैं। तो मैंने उसमें बात की तो टीम, उसमें बहुत सारे बंदे, स्कोप तो है, लेकिन देखो आप स्कोप में फर्स्ट वहाँ जाओगे जब आपसे पूछा जाएगा, ये मेरा ओपिनियन है, कि पूछा जाएगा आप क्या हो, तो आप क्या बोलोगे? आप सर्टिफाइड हो, नहीं हो, करेक्ट, तो आप उसको क्यों पढ़ने जाएगा? ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल वर्क करो तो आपको नोन पहले जानेंगे, नोन करेंगे, फिर नोन के बाद अगर सपोर्ट मिल गया तो अच्छी बात है। तो मैं सोच रहा था कि कहीं कोई स्टार्ट कर रहा है, सर्च कर रहा है उसके लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, तो कुछ ऑप्शन मिल पा रहा है क्या? मैं तो ट्राई किया, मुझे तो नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं ट्राई नहीं किया हूँ, मेरा थोड़ा ये उसका डैशबोर्ड बना के मैं पोस्ट करूंगा लिंक्डइन, पहले लिंक्डइन से शुरू करके देखते हैं, क्योंकि मेरा तो लिंक्डइन पुराना है। कुछ नहीं आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा, मैंने भी पोस्ट किया था पर ऐसा मतलब लगता नहीं है कि आप लोगों को लास्ट वाली कॉल पे मैंने बताया था, मेरे पास फेसबुक नहीं है एप्लीकेशन में, मेरे पास लिंक्डइन है। लेकिन लिंक्डइन में मैं ये मान लो, आप लोग कितना वीकली कितना पोस्ट करते होंगे? 2-3? मेरा 12, 13, 14, 15, 16 हो जाता है। वो आप लोग सोच लो, पोस्ट, रीपोस्ट, कमेंट, ये सारा मिला के अभी एज ऑफ नाउ मेरा लिंक्डइन में अशोक सर, इसमें जो आप 14-15 जो कर रहे पर वीक या पर डे हो रहा है आपका? वीक पर डे नहीं होता है इतना, 4 थोड़े ना है वो, पर वीक होता है। मेरा अभी इस वीक में 4 हुआ है, क्योंकि आज ट्यूसडे है, वीक मतलब मंडे एंड ट्यूसडे का, 2 दिन में 4 हुआ। लेकिन मुझे रिमेम्बर हो रहा है जब ये कुछ बता रहे थे ना देवेंद्र सर, तो ये कह रहे थे कि वीकली आपको एक ही पोस्ट करना है। वो ठीक है, जितना आप मेरा बोलने का मतलब है, आप देखिए जितना ज़्यादा पोस्ट करेंगे उतना ज़्यादा रीच बढ़ेगा आपका, राइट। मैंने तो आज कुछ फॉरेनर्स को भी रिक्वेस्ट भेजा है, जो जैसे मैं नीवा बूपा, मेरी नीवा इंडियन कंपनी है, बूपा बाहरी कंपनी है, तो जो बूपा वाले हैं ना उसमें काफ़ी मैनेजमेंट वाले बंदे, उनको रिक्वेस्ट भेजा है। एटलीस्ट अगर वो लाइक करते हैं मेरे डैशबोर्ड को तो ग्लोबली रीच होगा।
तो फिर मैंने उनको रीच करना शुरू किया ताकि एक कनेक्शन बोलते हैं ना, कनेक्शन बनेगा, तो बाहर में भी कनेक्शन बनने का पॉसिबिलिटी हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको रीच किया। तो एक शायद ये आप लोगों को आइडिया हो सकता है कि अगर आप लोग को ऐसा कुछ कनेक्शन होगा तो हो सकता है, क्योंकि मेरा अभी एज ऑफ नाउ जो मेरा फॉलोअर्स है, मेरा जो कनेक्शन है वो है 1051 का। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास कितना है, लिंक्डइन का कनेक्शन मेरा इतना है। यूट्यूब के फॉलोवर अभी मेरे 314 के आसपास हुए हैं केवल, ठीक है। तो ये तो मुझे एक्सपेक्ट है कि 500 हो जाएगा अगले कुछ दिनों में, क्योंकि रोज़ का 5-7 फॉलोवर मेरे बढ़ते हैं रोज़ के। तो अगर मैं 30 × 7 करता हूँ तो 200-210 ऐसे हो जाएगा। तो मानता हूँ कि 30 से 50 दिन में मेरे 500 फॉलोवर हो जाएंगे, मोनेटाइजेशन के लिए का दूसरा पड़ाव मेरा पार हो जाएगा। वीडियो तो मेरा पूरा रहेगा। बचेगा क्या? बचेगा मेरा 3000 वॉच आवर। उसके लिए मुझे लंबे वीडियोज़ या फिर और वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, मुझे ये पता है। तो बाकी आप लोग क्या सोच रहे हो, कैसे ग्रो करना है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर टीम बनी तो मैं टीम की बात कर रहा हूँ। एज ए टीम कैसे ग्रो करना है उस पर हम सोच के बात करते हैं, कैसे सपोर्ट कर चलता कि हम हमारा हो सके। पे जो आप वीडियो डाल रहे हो, तो आप क्या डैशबोर्ड बना के डाल रहे हो या और कुछ है? अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मैं वीडियो पूरा फुल नहीं करा चलाऊंगा। आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? एक मिनट। अब ये एक डैशबोर्ड जो कल वाला लेटेस्ट वाला, राइट, इसको मैंने पब्लिश किया है। और इसको मैंने पब्लिश, एक मिनट रुक जाइए, मैंने थोड़ा सा ना मैं अपने अकाउंट से नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा सुना है मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ कि अपने अकाउंट से वॉच नहीं करना चाहिए। तो मैं वाइफ वाले अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ से व्यू करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, जैसे अगर टोटल वीडियो देखोगे ना, अगर इस पे विजिट कम्युनिटी पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने मेंबर हैं। और ये मुझे नहीं समझ में कैसे दिख नहीं रहा, मतलब आप यहाँ पे देखोगे ना तो दिख जाता है आपको। क्रिएट अ पोस्ट नहीं करना है मुझे, मोर पे भी नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट वगैरह है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे दिख रहा है 39 वीडियो एंड 315 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड मैंने स्टार्टिंग करा है, वो करा है यहाँ से। साजन देंगे जो डैशबोर्ड में बनाना है उसको पावर बीआई में बनाना है। और हमारे पास ये डेटा है जिसमें हमारे पास एज है, एट्रिशन है, बिजनेस ट्रैवल है, डेली रीड। मैं बेसिकली वीडियो एडिटिंग टूल का भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरा फोकस उसी पे है, तो वो मैंने करा है। तो इसमें मैं लेंदी नहीं जाता हूँ, ये डेटा हो गया आपको। ये इसमें देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि बीच बीच में मैं रोक रोक के चला रहा हूँ, ताकि आपको दिख जाए कि इसमें मैं डैशबोर्ड जैसे बनाते हैं ना, कि हर एक का अपना चार्ट या ग्राफ जो भी लेना था वो बनाते चले जाते हैं, राइट। वो करते जाओगे आप फाइनल, तो आपको फाइनल यहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। अब इसमें एडिटिंग में कहीं कुछ गलत हो जाता है, कभी कुछ हो गया, कभी मान लो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कुछ गलत हो गया, तो इसलिए वहाँ रुकना पड़ता है हमको और उसको कट करके एडिट करना पड़ता है। तो नहीं पता किस टाइम पे हमें कट करना है, राइट। तो ये देखिए, ये फाइनल हो जाएगा, आपका डैशबोर्ड बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डैशबोर्ड हमारा। अब आप लोगों का अगर कुछ और कुछ चल रहा है कि कैसे करना है, कुछ किसी और के पास आइडिया है तो वो एक बार शेयर कर ले, जिससे कि बोल रहा हूँ जिसमें हम आपस में ग्रो कर पाए। क्योंकि अभी तक तो वही बोल रहा था कि जैसे मैं ही लीड कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, तो एज अ लीड नहीं, एज अ टीम काम करना है। कि थोड़ा सा मेरी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है तो मैं कर लेता हूँ, बिकॉज मैं वीडियो एडिटिंग कोर्स भी करा है, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा आइडिया है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, शायद ये मेरा रीज़न है।
तो आप लोगों का क्या है, कैसे करने की सोच रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो हम उस पर आ ही नहीं पाए जो देवेंद्र सर ने बोला था, राइट, कि एज अ टीम काम करना है, कहाँ जहाँ कोई लैग कर रहा है वहाँ पे चलना है। तो यहाँ तो वन साइडेड हो गया है ना? सॉरी, बोलिए बोलिए कुणाल जी बोलिए। एक्चुअली मेरा टॉपिक क्या है कि लाइक मतलब मैं कर रहा हूँ बरोबर, पर अभी लाइक जो सिंसियर एफर्ट करने चाहिए थे मोटू सोर्स ऑफ इनकम के लिए, वो भी मतलब है नहीं, अभी ऐसा है। क्या समझा नहीं, सॉरी। मतलब अभी जो मैं सिर्फ कोर्स कर रहा हूँ ऐसे ही, मतलब कोर्स करता हूँ ऐसा है मेरा। अभी लाइक जो सिंसियर जो एफर्ट होने चाहिए, तो अभी नहीं तो मेरी अब वो डायरेक्शन अभी नहीं रही। सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कोर्स कुछ सोच समझ के करा होगा ना? ऐसा तो नहीं कि भाई नहीं 80,000 रुपये लगा देता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग की फीस क्या लगी, मेरी तो 70+7 लगा है। आप लोग क्या लगी मुझे नहीं पता। तो ऐसा नहीं कि ऐसा तो आग बंद नहीं, मेरा पैसा ज़्यादा मैं लगा दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं नहीं, वो सही बात है आपकी, पर कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें हो जाती है ऐसे ही, ऐसा भी होता है। चलो नहीं, कुछ नया कुछ सीखते तूफानी हैं, और करते हैं। मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब रूटीन लाइफ में क्या होता है, एक का एक ही चीज करके आपको ऐसा लगता है कि अभी ये तो मतलब तो लाइफ से क्या कर रहा है सब, और नहीं तो सीख रहा है, कुछ नया सीख रहा है ऐसा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खाली खाली बोल रहा हूँ, इट्स अ ट्रूथ। लाइक जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो लाइक समहाउ आई मतलब एंटर इन दैट फन। ओके, मतलब आपका इंटेंट नहीं था या फिर ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी आपने कोर्स ले लिया, ये बोलना चाह रहे हो आप? यस यस श्योर 100%। शायद ये सबके साथ ऐसा नहीं होगा। सुभादीप जी आपके साथ कुछ और होगा। जैसे मेरे साथ तो भाई मुझे मुझे नौकरी छोड़ना है, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है नौकरी छोड़ने का, जॉब छोड़ने का, कि मैं कुछ दिनों में, मतलब वैसे भी मेरा टारगेट है 2025 तक नौकरी छोड़ के, कहते हैं ना अर्ली रिटायरमेंट का मेरा टारगेट है। तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कोर्स करा था। और मैं बैंक इंश्योरेंस में होके भी मैं अगर 6 बजे तक काम करता हूँ ऑफिस का, मान लो, तो मैं सर्विसिंग में हूँ, तो मेरे पास कभी भी कॉल आता रहता था। अभी तो फिलहाल मैं नोटिस पे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा फुल टाइम इसको देना है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी। तो मार्च तक तो आराम से है। उसके बाद अगर जॉब देखते हैं, अगर कहीं से लिंक से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मैं जॉब करने के मूड में भी नहीं हूँ। मेरा टारगेट है वही कि एटलीस्ट अगर जॉब नहीं करूँगा तो मैं इधर फोकस इजीली कर पाऊँगा, तो फ्यूचर में आराम से ऑब्वियसली टारगेट जब ये तो इस पर मैं फोकस कर सकता हूँ। ऑब्वियसली फिनांस और बैंकिंग का मतलब मुझे भी एक्सपीरियंस है। शुभादीप जी बैंकिंग में है, मैं एक्सिस रह चुका हूँ, तो वो बता। तो अब उसमें तो ऐसा होता नहीं कि उससे इंटरेस्ट थोड़ा सा रहता है कि चलो नई नई इन्वेस्टमेंट पे चले जाते हैं। तो जहाँ अगर कस्टमर की बात चल रही है, अगर आप बच्चे पढ़ाओगे, बच्चे मतलब कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे तो है नहीं जो जॉब कर रहे हैं, तो उनसे इन्वेस्टमेंट का भी उनको ऑप्शन दे सकते हो। और एक ही जगह पर उनको सारा मिल रहा है ऑप्शन, तो क्यों नहीं करेंगे? ट्रस्ट है, बिलीफ है, तो आपको करेंगे। अगर कल को देवेंद्र सर बोले कि आप जॉब कर रहे हो, इतना आप लगा दो, तो क्या नहीं लगाओगे? ट्रस्ट है तो लगाओगे। तो वैसा ही मेरा मांग के चलना है कि शुरुआत में लेके चलना है। शुरुआत में अगर किसी को गाइडेंस मिल गया तो एक बार रीच कर सकता है आपको फर्दर अदर प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस सेलिंग जिसको बोलते हैं सुभादीप जी आप हमारे लैंग्वेज में, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो क्रॉस सेलिंग कर देखिए सकते हैं। मेरा जो प्लान है अभी तो देखो, अभी इनिशियली मैं टोटली स्विच नहीं करूंगा, कुछ बैंकिंग में हूँ अभी मैं, तो अभी इनिशियली नहीं है प्लान है। एटलीस्ट 5-6 साल के बाद कंसल्टेंसी, कोचिंग कम कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग प्लस कंसल्टेंसी में जाने का ये, इसके चलते मैं कोर्स किया पढ़ रहा हूँ। और दूसरा चीज है, जैसे मैं कुछ ग्रुप में किया हूँ, जैसे मेरा जो ये है डोमेन है फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो ऐसा भी होता क्या है, लिंक्डइन में बहुत सारा, जैसे आप CXO लेंस है, बहुत सारा है। और वहाँ पर आप ऐड होने से, कि वहाँ पर CXO लेंस में ज्यादातर आपका हाई कॉर्पोरेट का लोग रहते हैं। मैं भी उसमें एडिट हूँ। तो हाँ, CXO लेंस है, बहुत सारा ग्रुप है। अभी आपका जो डोमेन है उस हिसाब से ऐड होता रहता है फाइनेंशियल डोमेन में, जिसका एजुकेशन डोमेन है उसमें ऐड होगा। तो अभी उसमें तो ऐड हूँ मैं, सर कोर्स कर रहा हूँ। अभी देखते हैं वो
जो आपका जो डैशबोर्ड है वो बना के ईमेल पोस्ट करने का अभी मेरा वही टारगेट है। मेरा तो ये था कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल सीखना चाह रहा था। ये जो 199 का ऑफर था वो मुझे बेस्ट लगा। मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ तो मेरा सॉफ्ट स्किल थोड़ा सा लो था, इसके कारण मैंने 199 का ले लिया। फिर जैसे जैसे मतलब सीखने लगा तो इंटरेस्ट बढ़ गया। इंटरेस्ट बढ़ा तो फिर बाद में ये भी सोचा कि यार सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करना चाहिए, नौकरी में ज़्यादा दिन करने वाला आने वाले 2-3 साल में वही कोर्स बस कंसल्टेंसी या फ्रीलांसिंग के द्वारा ही काम करूँ। नहीं, सभी बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग कोच प्लस कंसल्टेंसी का, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग कोई ट्राई कर रहा है तो कुछ उसको मिला है क्या? क्योंकि मैंने तो फेवर भी यूज़ किया, वर्क भी यूज़ किया, मुझे कहीं सच पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है कहीं से भी। मतलब ये हम जो डैशबोर्ड हम सीख रहे हैं तो मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, तो मतलब वो आईटी में, तो मुझे ऐसा मतलब मैंने डिस्कस किया तो मैं ऐसा सीख रहा था, मैंने ऐसा बनाया है। मतलब वो मुझे बोल रहा था कि अभी तो ऐसा है कि सॉफ्टवेयर इतने आ गए हैं ना कि आप डेटा दो और डैशबोर्ड बन जाता है। हाँ, वही एआई इतने आए ना, ऑप्शन इतने आई हैं कि आपको बहुत, जैसे जो हम लोग डैशबोर्ड बना रहे हैं जो पावर बीआई वगैरह में, ये यूज़ होता है हायर लेवल पे, लोअर लेवल पे नहीं होता बहुत ज़्यादा। जैसे एक्सो की बात हो रही थी, राइट, सीईओ वगैरह उस लेवल पे बात होती है, जिन्हें होती नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, एक्सेल में होता है। एक्सेल तो सभी को बेसिक आता ही है ना। जैसे मैं बात करूँ कि मेरी पूरी टीम जो यहाँ पे कर रही है, जो हमारे कलीग है, वो सब क्या करते हैं, वो लोग एक एक सेट फॉर्मेट डेटा का है, एक सेट फॉर्मेट पीपीटी का है, डेटा वहाँ से निकाले, उस फॉर्मेट में डाले, उस चार्ट में या फिर जो भी रिकमेंडेशन हम डाले, हो गया। तो क्यों आपसे लेंगे डैशबोर्ड, राइट? तो ऑब्वियसली मतलब मैंने जब नया सीखा ना तो मैं एक्चुअली सीखा कि मतलब मैंने डैशबोर्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर मैंने बना के रखा, सिखाया सबको। मतलब इन एक दो लोगों की कमेंट ऐसी भी नहीं, मतलब सीखा बरोबर है, बट अभी तो मतलब वो आईटी फील्ड से था तो पता नहीं वो नहीं, उसने ऐसी कमेंट दी लाइक अभी मेरा एक अच्छा है बट लाइक यू आर नॉट गोइंग टू दैट मच एक्सटेंट। मेरा एक क्या बोलते हैं, कॉलेज का फ्रेंड है, वो है अभी ब्रिटिश टेलीकॉम में। तो ब्रिटिश टेलीकॉम में वो एज अ मतलब नेशनल हेड से नीचे वाला जॉब पे है, पोस्ट पे है। तो वो बता रहा था एक दिन ऐसे ही कि भाई तू एक बात बता, तू सीख रहा है अभी एसक्यूएल जो हम 10 साल पहले करते थे, तू सीख रहा है पाइथन, ठीक है, जो करीब 5-6 साल पहले यूज़ करते थे। तो मैं आर पे काम कर रहा हूँ। वो एक क्लाउड करके आता है ना, क्लाउड करके जो भी आता है, ये वो सर आराम पढ़ रहा है। मैं कहा भाई तुम लोग आगे, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, चलो। तब तक ये बीच में आ गया ट्रम्प दादा, इन्हें अलग गंद मचा रखा है। तो उसमें क्या है कि भाई अब ऑब्वियसली बहुत सारे ले ऑफ होना शुरू हो गया। इंडियंस को बाहर जाना अलाउड नहीं है, मतलब अमेरिका वगैरह वाले में जो हो है नहीं अभी, तो वो सारा फिर शुरू हो गया। तो फिर वहाँ पे एक होता नहीं कि थोड़ा सा डीमोटिवेशन मेरे अंदर तो आ गया, भाई नहीं यार इसको करने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैं कोच प्लस कंसल्टेंसी के लिए फिर ट्राई करना शुरू किया। तो मैं ट्राई यही करता चलो मैं आई मूव हो जाऊँगा अभी और 10 साल नौकरी करके करूँगा। तो जब लेकिन फिर हुआ नहीं, कोच प्लस कंसल्टेंसी करता हूँ, कुछ दिन का स्ट्रगल रहेगा लेकिन काम हो जाएगा। तो ये सोच के मैं कोच प्लस कंसल्टेंसी की तरफ मूव हुआ मेरा। बाकी आप लोग अगर कुछ कुछ आप लोग को कुछ ऑप्शन मिल रहा है तो ऐसे कनेक्ट हम करते रहेंगे, तो थोड़ा सा आपस में सपोर्ट होता रहेगा। क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या है कि दो एक थोड़ी देर अगर बात हो जाए ना तो अगर कुछ मोटिवेशन आ जाता है वो ट्रैक पे अच्छा है कि मतलब एक ट्रैक मिल जाता है, रोड मिल जाता है कि किस वे में जाना है। एक बार आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए, जो कि जो मैं चीज़ ऐसा है प्लान की है सब। नहीं, तो उसके लिए वही बोलना चाह रहा था मैं कि आप लोग भी ट्राई करिए कि कुछ ऑप्शन
क्या और हो सकता है मार्केट में। जैसे कि एक लोकेश लालवानी का केस है, मतलब वो भी पढ़ाते हैं, एक हैं क्या बोलते हैं मेंटर, उनका भी मैंने कोर्स केवल क्रॉस चेक करने के लिए लिया था कि वो जो कोर्स है उसका क्या दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो उसमें बेसिक जो हमारा सम का फंक्शन हो गया, ठीक है, सम इफ काउंट इफ, ये सारा फंक्शन हो गया। तो ऐसे मतलब बहुत सारा डीप डीप तो नहीं, लेकिन बस ये एक्सेल का ही है, और उसकी फीस करीब 3000 के आसपास है, ठीक है। इफ फॉर्मूला मतलब होता है नेस्टेड इफ, ये सारा, तो ये सारा करके आपका फीस उतना तक है भाई। तो क्या मतलब है इतना फीस चार्ज करने का मार्केट में, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो क्यों हम भी तो बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट, राइट। हम तो लाइव जाएंगे। इसके लिए मैं बताता हूँ सर, अभी हमारी कंपनी नेटवर्क इशू, इट्स ये कॉल आ गया। शुभादीप जी, आपके कंपनी में ऐसा रिक्वायरमेंट होता है क्या, क्योंकि आप तो सेल्स में हो ना शायद। देखिए मैं तो बैंकिंग में हूँ। रिक्वायरमेंट देखिए जो चीज है, अभी मैं डैशबोर्ड डाला नहीं हूँ, तो हम लोग तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पार्ट में है, हो सकता है वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का भी डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में लगता ही है, क्योंकि हम लोग का कस्टमर बेस बल्क होता है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मान लीजिए प्रोडक्ट होता है उसका टिकट साइज छोटा होता है, तो शायद उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करने से होगा प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के हिसाब से। देखता हूँ वाला डैशबोर्ड बना के प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग रिलेटेड या तो फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड जो डैशबोर्ड होता है ना, उसको पोस्ट करके देखता हूँ कितना की लीड आता है। एक बार ट्राई करिए, देखना पड़ेगा। एटलीस्ट उससे ये होगा ना कि हम लोग को एक थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, राइट। भले ही उस पर कुछ हम ना कर पाए, ये गाइडेंस मिलेगा। तो मैं तो सबको सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा इस पर वो करिए, क्या बोलते हैं उसको, डैशबोर्ड अगर बना के डाल रहे हैं आप लोग, डैशबोर्ड बना के डालिए, जिससे कि आपस में मोटिवेशन होगा। और सभी लोग अगर लिंक्डइन में फॉलो करते हैं एक दूसरे को, तो थोड़ा सा रीच रहेगा। आपस में ही कमेंट करो, 4 कमेंट हमारा हो जाएगा, है ना। आपका हम लोग का ग्रुप में जिसका लिंक्डइन है वो प्रोफाइल थोड़ा भेज दीजिए, तो हम लोग कनेक्ट कर लें, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए क्या ले। जरिंदर आप बोल रहे थे कुछ, आप कट गया था तब तक फोन। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। बाकी अपना, जी जलिंदर बताइए, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। बोलिए कह रहा था कि हमारी कंपनी में मतलब ऐसे मंथली सब्सक्रिप्शन है ट्रेनिंग का, है ना। बहुत सारे ट्रेनिंग है, उसमें भी एक एडवांस एक्सेल का है, कुछ 3000 रुपए ऑनलाइन के मतलब पर कैंडिडेट वो चार्ज करता है। और उसमें जो हमने बेसिक में सीखा था सम और ये 2-3 फॉर्मूला, और थोड़ा एडवांस में जाके वही वीलुकअप और का सिखाते एरर वगैरह, इंडेक्स। 2 दिन का होता है वो ऑनलाइन में, बस 2 दिन का 3000 रुपये, मतलब 3000 कुछ चार्ज लेता है वो पर कैंडिडेट। फिर तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब हमारी कंपनी वो चांस हमें देगी। नहीं, वो चांस आप वैसे उनसे मत लो ना, आप कंपनी में बात ही मत करो, आप नीचे लेवल पे बात करो आप। उनका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट है नेट ट्रेनिंग पे। अरे जलिंदर जिससे भी है, अगर मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को पक्का बनाता। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी में मैंने क्या किया, अगर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जिनको मैं जानता हूँ उनकी डेस्क पे जाके सबको बोला कि भाई यूट्यूब खोलो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अगर वो जाके बोल सकता हो तो जाके भी बोल सकता हो ना। हाँ, ये मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है शायद, कुणाल जी एंड जलिंदर, शायद आपकी तरफ नेटवर्क इशू होगा। तो मैं सजेशन ये करूँ, जितने लोगों का पर्सनली आप विजिट कर सकते हो या मिल सकते हो, जितने लोगों को आप मिल सकते हो या फिर जितने लोगों को आप पर्सनली विजिट कर सकते हो, उनको जाके पर्सनली बोलो कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, इस पर आपको सपोर्ट चाहिए और इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। पैसा तो बाद में आएगा ना।
और आप वैसे बता रहे हो कि आपके पास कोर्स शायद अंदर के पास आवाज़ नहीं आती, मैं किस तो फिर बोलने का मतलब नहीं बनता, वेट कर लेते हैं उनके कॉल पे ज्वाइन करने का। जलिंदर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? पता नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है ऐसा लग रहा है मुझे। उनका नेटवर्क आप एक काम करिए जलिंदर, आप ना यूट्यूब अपना वीडियो बंद कर दीजिए, थोड़ा सा आपको वो मिल जाएगा। हम लोग भी थोड़े के लिए वीडियो ऑफ कर लेते हैं सो दैट इनका थोड़ा सा बैंडविड्थ खत्म, मतलब बैंडविड्थ रिलीज हो जाएगा। अभी बताइए जलिंदर, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था कि हमारी वो तो है, मतलब कंपनी में है। अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा तो उसके लिए उसको भुनाइए, आप अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करिए, आपके लिए तो अच्छा रहेगा ना। अच्छा तो है, लेकिन वो क्या है, जो कंपनी की इंटरनल जो पॉलिसी है ना, उसमें आप मतलब कंपनी के ये नहीं बन सकते, वेंडर नहीं बन सकते किसी भी। तो आपको वेंडर कहाँ बनना है? तो वही है ना, रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं तो वेंडर नहीं बनना ना। लेट्स से मैं 5 बंदों को सिखा रहा हूँ, राइट? तो मैं पर्सनल लेवल पे सिखा रहा हूँ। लेकिन उसका जो पेमेंट है ना कंपनी, अच्छा, उसका पेमेंट कंपनी देती है तो फिर इम्प्लॉयज़ आपको पेमेंट नहीं करेंगे, ये बोलना चाह रहे हो? कंपनी पेमेंट करेगी, कंपनी के नाम पे सर्टिफिकेट जाएगा पर एम्प्लॉय का, ऐसा है। तो इम्प्लॉय से कंपनी चार्ज करती होगी ना, ऐसे तो फिर कोई कुछ भी करता रहेगा। नहीं, कंपनी का मतलब ट्रेनिंग क्राइटेरिया है ना, उसमें आ जाता है। अच्छा, उसमें आता है। ओके, तो वो तो केवल पार्टिसिपेंट का देती होगी ना, कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस वाले केस में, इस वाले ट्रेनिंग में। नहीं, उनका वैसे सब्सक्रिप्शन है ना, जो मतलब टाइम है, जैसे अपना है वैसे है उनका, बैक के है बैक ट्रेनिंग, जो मारुति सुजुकी का लीड करता है, आईडीएफ या वैसे जो उनका सर्टिफिकेशन होता है ना, ओके। उनके साथ इनका टाइम है, मतलब ईयरली सब्सक्रिप्शन है, कर देते हैं मतलब। इसके अलावा बहुत सारे करते हैं, एक्सेल का भी करते हैं, और वो तो हर एक कंपनी का अपना लर्निंग रहता है एडवांसमेंट के लिए। कोई नहीं, बाकी मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जब भी हम नेक्स्ट कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए हम एक अपना भी कुछ आप लोग भी एक्सप्लोर करके लाइए, क्योंकि मैं तो इस पर कर ही रहा हूँ अपना, राइट? कि कैसे उसको कर सकते हैं, किसी के पास कुछ आइडिया आ रहा है कि कैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे तो भी बड़े, जैसे कुणाल जी के पास है इशू कि वो अपना डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी दूसरा आईडी से चला सकते हैं, अपने नाम से मत चलाएं। जैसे आर्या स्किल में दिव्यन को कोई नहीं जानता, राइट? मतलब वैसे नहीं जानता, आर्या स्किल को जानते हैं सभी लोग, है ना? आयरा को जानते हैं, देवन सर के नाम से नहीं जानते, तो आयरा के नाम से देवन सर को जानते। वही बोल रहा हूँ, आर्या स्किल तो कंपनी हो गई, दिव्यन उसके फाउंडर भले ही है, लेकिन आर्या स्किल तो कंपनी हो गई ना। तो वैसे आप कंपनी बना के चलाइए, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई इशू होगा कंपनी को भी। भाई मैं अपना एक्स्ट्रा कर रहा हूँ वर्किंग आवर के बाद, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी को। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मैं केवल एक ही जॉब कर सकता हूँ, राइट? मैं 2 जॉब एक साथ नहीं कर सकता। मैं कुछ, अगर मेरा कुछ एक्स्ट्रा है तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ ना। मुझे शाम को टाइम है, मैं जाके क्या बोलते हो उसको, रेडी, आप लोग समझते हो, शॉप लगाना मार्केट में बाहर, स्टॉल लगाना बेसिकली। आवर के बाद आप कुछ भी कर सकते हो ऐसा। वही बोल रहा हूँ मैं भी। उसके बाद तो कोई भी इशू नहीं होना चाहिए कंपनी को, किसी भी कंपनी को। मैं कुणाल जी के लिए बोल रहा हूँ, शुभादीप जी के पास तो शायद इशू है। जी बताइए कुणाल जी। मतलब आप जो बोल रहे हो, पर क्या है, यूनिवर्सिटी जॉब पे क्या है, इस तरह से क्लोज होते हैं, लाइक when you are staying at the same place, then also means you cannot in any other तो business आप कम apart from your job.
तो आप कंपनी के अंदर रहते हो मतलब? नहीं मैं मतलब कैंपस के अंदर नहीं रह रहा हूँ, कैंपस से बाहर रह रहा हूँ, बट स्टिल मतलब आप कैन विदाउट दैट परमिशन यू कैन नॉट टर्मिनेट कॉमर्स सेलेक्ट। पता नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ होगा ऐसा, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं तो प्राइवेट कंपनी में हूँ। तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता। हमारे साथ होता है कि आप 6 बजे के बाद आप कुणाल सर, ये बहुत सारे लोग वो ये भी तो करते हैं, बाहर ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो भी तो मतलब नहीं वो हम नहीं कर सकते, मैं वही कह रहा हूँ, अगर बाय एनी मींस इफ दे नो अबाउट दैट देन दे टर्मिनेट यू। अच्छा, मतलब ये कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट में है क्या? हाँ मतलब दिस इज अ यूनिवर्सिटी पॉलिसी। एक बार बात करिए कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, आप सेम चीज़ नहीं पढ़ा रहे हो ना भाई, ट्रेड अलग है। क्या कह रहता है कि आप यू कैन डू समथिंग हियर इन कोलैबोरेशन विद अस, लाइक यू कैन मेक अस पार्टनर और एनीवे यू कैन डू इट व्हाटएवर यू लाइक, बट कैन नॉट स्टार्ट बाय योर ओन। ये तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं दे इस लुक ये तो बेसिकली दे लुक फॉर लाइक इफ यू आर अर्निंग समथिंग दे लुक फॉर शेयरिंग, you have some plan one then they look for sharing for the same। ये तो गलत है ना, फिर मेरा आइडिया दूसरा का मैं पैसा क्यों दूं भाई? है ना otherwise you do your own job, you cannot do what you भाई, मेरा आइडिया कोई फैक्टर है कि इसकी वजह से मैं थोड़ा मतलब पीछे मतलब इतने एग्रेसिवली नहीं जा रहा हूँ, लाइक आई नीड टू फाइंड सम कैची बॉल एंड देन आई गो। तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करिए, उसका ट्राई मारिए, उसमें किसको क्या पता चल रहा है। वही वही कुछ मतलब उसी तरह से मैं तो कंसल्टेंसी में मुझे थोड़ा आगे जाने में लाइक इशू है। यस हाँ, तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करिए, फ्रीलांसिंग के लिए दिमाग लगाइए, कहीं से ही मिलता है। तो मेरे तो एक हैं हमारे पुराने बैच वाले, मतलब हमारे बैच वाले ही, तो उन वो पता नहीं कहाँ से मार्केट से लेके आए थे वो ऑटो कैड होता है ना एक सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड, उसकी एंट्री, इंजीनियरिंग से हाँ, तो वो ना उसमें था, क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ में था, और उसकी सारी एंट्रीज एक्सेल में डालनी थी। तो उनके पास ऐसा ऑप्शन मिल गया था, पता नहीं कैसे मार्केट से उन्होंने कैसे लेके आए थे। तो फिलहाल वो पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट तो मैंने ही करा था। अब उनको वहाँ पे ना एक्चुअल में एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालना था, तो उन्होंने एक वीडियो बना रखा था, उसमें उन्होंने करके अपना करते चल रहे थे वो। तो गुजराती भाई वो भी थे, तो दिमाग लगा लिया था, मार्केट में ऑप्शन होगा, हमारे पास ऑप्शन मिल भी नहीं रहा। और ऑब्वियसली हाँ, अगर जॉब कर रहे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा, मार्केट में जाके जॉब वैसा ऐसा काम ढूंढेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन हाँ ऐसा टाइम नहीं मिला जहाँ जाके इस चीज़ को सर्च करा जाए या फिर करा जाए। कि घर एक कंपनी डेटा एंट्री के लिए बंदे रखती है, तो आप ऑटोमेट कर लो इसको, है ना। तो ये है, बाकी आप लोगों को कुछ आइडिया आ रहा है तो बताइए आप लोग, हम मुझे भी, तो जो मुझे है वो आप लोग को मैंने बता रखा है अभी तक। जो भी आपका नीच के अकॉर्डिंग जो चैट जीपीटी बता रहा है उसको करिए, पर्सनल कोडेक्स या फिर जो आपका सक्सेस प्ले बुक है उसके अकॉर्डिंग पे फोकस करके करेंगे तभी होगा। तो वो सीन है। तो आई थिंक आज हम कंक्लूड कर सकते हैं, किसी और कुछ बोलना है या कुछ गाइड करना है? नहीं नहीं सुभदीप जी, आप तो इसमें ट्राई कर सकते हो, पता करिए आपकी कंपनी के अंदर ही। हाँ, मेरे मेरा फ्रीलांसिंग करना पड़ेगा, आपको ही मालूम है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में मूनलाइटिंग होता नहीं है, हाँ, तो रिस्ट्रिक्शन है, हम लोग का एग्रीमेंट क्लॉज में रहता है। हमारे साथ इशू है कि हम इंश्योरेंस में है, तो मेरा ऐसे मना तो नहीं है हमारे में, ऑर्डर्स में आप कुछ भी करो, लेकिन हमारे पास फ़ोन बजता रहता है क्लाइंट सर्विसिंग में है तो अगर ऑपरेशन में चला जाता हूँ तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो मैं ऑपरेशन का जॉब अभी सर्च कर रहा हूँ, ऐसा नहीं एकदम अग्रेसिवली रिसर्च कर रहा हूँ, नोटिस पे हूँ मैं, और जॉब सर्च कर रहा हूँ ऑपरेशन में, और वहाँ मिल जाए तो वहाँ चला जाऊँगा आराम से। ऑपरेशन में फिर आप, या फिर आप बोल सकते हैं एमआईएस में भी, दोनों में जाने के लिए रेडी हूँ मैं। या तो एमआईएस में चला जाऊँ जहाँ पे मुझे डेटा से खेलने को मिलेगा, चीज़ें प्रेजेंट करने को मिलेगा, या फिर मैं चला जाऊँ उसमें ऑपरेशंस में, तो ऑपरेशंस में भी डेटा से खेलने को मिलेगा। तो सर्विसिंग में तो केवल ईमेल आता है, मेल पे रिवर्ट करो, क्लाइंट का एस्केलेशन देखो, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आप वही करते हो उसमें
ऑपरेशन या फिर MIS में, डेटा रिपोर्टिंग में, तो उसमें फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है बहुत सारा। तो मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। प्लस मेरी कंपनी में बहुत सारी एंटी पोचिंग भी है, तो उसके लिए भी तो मुझे 2-3 महीने गैप चाहिए। जून जुलाई तक देखा जाएगा जॉब के लिए दोबारा से। तब तक तो अगर स्टेबल हो गए तो स्टेबल हो गए, जॉब ही नहीं करना पड़ेगा। वो सीन है। बाकी तो आप लोग गाइड करिए। ठीक है, कल नेक्स्ट कॉल में हम लोग देखते हैं किसका कुछ आइडियाज जो होता है, और टाइम आइडियाज हो सकता है। डेडिकेशन और टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का टाइम और डेडिकेशन की कमी है, वो भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेडिकेशन मेन है, क्योंकि मैं खुद उसको मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर पाता उतना ट्राई। तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा इशू रहता है हमारे साथ में कि डेडिकेशन नहीं है, तो फिर उसको कर नहीं पाते हम लोग। तो कहीं ना कहीं हमें उस पर मोटिवेशन के साथ इस पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास धीरे धीरे टाइम मिलता चला जाएगा और मैं इस पर और ज़्यादा बना पाऊँगा वीडियोस और अपना अपलोड कर पाऊँगा। तो अभी अभी तक किस किस ने ग्रुप में डाल दिया अपना अपना लिंक्डइन प्रोफाइल? मैंने तो डाला था। व्हाट्सएप पे डालना था क्या सर? हाँ, व्हाट्सएप पे डालना है। एटलीस्ट हम 4 लोग 5 लोग तो कनेक्ट कर लें। हाँ हाँ, मैं डाल मैंने तो डाल दिया, आप लोग भी डाल दो ताकि मैं एटलीस्ट मैं फॉलो कर लूँ। देता हूँ। इस कॉल के दौरान डालें, थोड़ा सा हम इजीली फॉलो कर लेंगे। कनेक्ट की रिक्वेस्ट मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। कुणाल जी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया मैंने। मेरा भेज रहा हूँ। लिंक पे अपना डाला। मेरे ऑल रहा कनेक्शन में है, तो अनफॉलो कर रहा है। बाकी शुभदीप जी आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भेज दीजिए, वो डाल दीजिए ताकि उसको हम लोग आपस में फॉलो कर लें या फिर कनेक्ट कर लें। शुभदीप शायद उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जलिंदर आपका लिंक्डइन पे नाम किस नाम से आएगा? जलिंदर आई थिंक लग रहा है मुझे। जलिंदर आपको आवाज आ रहा है हमारा? इट सीम्स तो इसको कुणाल जी इसको डिस्कनेक्ट करें। सर, आवाज आ रहा है। आप अपना लिंक्डइन पे किस नाम सर्च करने पे आएगा? जालिंदर करूँ, जालिंदर, एक मिनट होल्ड करिए। JALINDERGARUD ना? हाँ। अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। पीपल पे सर्च करता हूँ। JALINDER राइट? DAR सर, DAR ओके।
असिस्टेंट मैनेजर एट न्यू एलिबरी वर्क, राइट, ये है ना? हाँ ये, आप भी ऑलरेडी मेरे कनेक्टेड हो? हाँ अभी कनेक्ट करा है, अभी कनेक्ट कराया। अच्छा, आपको देखिए इनवाइट भी मैंने भेजा है। फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद में हो? मैं अभी पुणे में हूँ, फरीदाबाद में था मैं 6-7 महीने पहले। Recently ओके, मैंने जॉब चेंज करी। यहाँ फरीदाबाद दिख रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, गाजियाबाद में हूँ मैं। अपडेट नहीं करा मैंने, लोकेशन अपडेट नहीं करा है क्योंकि कुछ है पॉलिसीज कंपनी, ओके, कोई नहीं, कोई नहीं। कंपनी में भी ये नहीं करना, एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा। कोई नहीं, बाकी कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट, जब भी होता है ग्रुप में एक बार डालेंगे आपस में, क्योंकि मेरा 10 साल पहले था सर, फरीदाबाद में था मैं 10 साल। अच्छा, सुवादीप जी आपका शेयर कर दिया, ग्रुप में डाला आपने या चैट में डाला है? मैं व्हाट्सएप में दे दिया, इसमें व्हाट्सएप में मिला, फॉलो बैक कर लिया आपको, ऑलरेडी कनेक्शन में थे हम लोग। मैं आपको फॉलो कर लिया हूँ, आपको मैंने भी फॉलो बैक कर लिया। बाकी इसका जलिंदर जी और उनका जालिंदर जलिंदर और कुणाल जी आपका जालिंदर गरुड़ से सर्च करिए, मिल जाएगा जालिंदर का। एक बार मैं जालिंदर का प्रोफाइल में ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, शेयर भैया। ये जालिंदर का डाल दिया और कुणाल ने अपना डाला है। तो मैं सजेस्ट आप लोगों को ये करूँगा कि जो मेरी वीडियो है रात को लाके छोड़ के सो जाइए, अगर नहीं देखने का मन है तो, ठीक है? यूट्यूब पे चलाइए, वॉल्यूम बंद करिए, सो जाइए। जितने वीडियो रहेंगे सारे मेरे वीडियो चल चल के कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मेरा एक्टिव वॉच आ रहा है ना, वैलिड वॉच आ रहा है, वो मेरा बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट कनेक्ट कब करना है ग्रुप में एक बार आपस में पोस्ट कर लेंगे, ओके ठीक है, और बाद में कनेक्ट होते हैं। है ना? फिर बाद में कनेक्ट होते हैं जी। ओके, ओके। थैंक यू, गुड नाइट ऑल।